अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे ऑलमंड्स यानी कि बादाम के बारे में। बादाम एक ऐसा ड्राई फ्रूट है जो कि इजीली एक्सेसिबल है। इसको इजीली परचेज किया जा सकता है एज कम्पेयर टू अदर एक्सपेंसिव ड्राई फ्रूट्स। इसके अलावा अब अगर आप में दिमागी कमजोरी का मसला है, आपको दिल से मुतल्लिक कोई भी मसला है, आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स बढ़े हुए हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है या इवन ब्लड शुगर लेवल्स भी हाई हैं, तो फिर आपको बादाम का इस्तेमाल रेगुलरली ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि बादाम का इस्तेमाल इन सारी हेल्थ कंडीशंस के अगेंस्ट बहुत इफ़ेक्टिव है। लेकिन बादाम का इस्तेमाल आप में रिस्पायरेटरी इश्यूज़ क्यों कॉज़ करवाता है, वॉमिटिंग या डायरिया की क्यों वजह बनता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। उसके साथ-साथ मैं आपको ये भी बताऊँगी कि बादाम को इस्तेमाल करने का बेस्ट वे कौन-सा है, जिससे आपको इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं फेस करना पड़ेंगे। उसके अलावा सबसे पहले अगर हम बात करें तो बादाम के अंदर विटामिन ई बहुत अच्छी मिकदार में मौजूद होता है और इसकी रेगुलर कंजप्शन आप में दिल से मुतल्लिक बहुत सारे मसाइल को कम करने में एक अहम किरदार अदा करती है। आपकी बॉडी में होने वाली इन्फ्लेमेशन या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को भी कम करवाती है। अगर हम इसकी न्यूट्रिटिव वैल्यू की बात करें तो बादाम में आपको प्रोटीन का कंटेंट भी मिलेगा, फाइबर का भी एक बहुत अच्छा कंटेंट मिलेगा, विटामिन ई भी इसके अंदर मौजूद होता है और कुछ हेल्दी फैट्स जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी बादाम के अंदर पाए जाते हैं। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो ये पोटाशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम और इवन आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। और ये सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि आपको आपकी ओवरऑल सेहत के लिए, आपकी बॉडी में बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसके हेल्थ बेनिफिट्स की बात करें, बादाम के इस्तेमाल से आपको कौन-कौन से फ़वाइद मिल सकते हैं, तो सबसे पहले टॉप ऑफ द लिस्ट आपके हेयर्स और स्किन की हेल्थ आ जाती है। समटाइम्स आपकी स्किन और हेयर्स इतने खराब हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा था कि आप ऐसा क्या करें कि वो बेहतर हो जाएँ। तो बादाम का इस्तेमाल आपकी हेयर्स और आपकी स्किन की हेल्थ के लिए इंतहाई मुफ़ीद है। ये आपकी स्किन को जो ड्राई हो जाती है, उसपे जो इरिटेशन कॉज़ हो जाती है, उसको एक सूथिंग इफ़ेक्ट प्रोवाइड करता है। इसके अंदर मॉइस्चराइज़िंग क्वांटिटीज़ होती हैं, क्वालिटीज़ होती हैं कि आपकी स्किन को सूथ कर देता है, उसको मॉइस्चराइज़ करने में मदद करता है, स्पेशली जो आपका आलमंड ऑयल है। इसके अलावा आप इसको रेगुलरली वैसे भी इनटेक कर सकते हैं। आलमंड ऑयल ओवरऑल आपकी जो स्किन की अपीयरेंस है, आपकी स्किन जो टोन है, उसको बेहतर बनाता है। उसके साथ-साथ ना सिर्फ़ ये स्किन के लिए अच्छा है, बल्कि आपके हेयर्स के लिए भी बहुत ही मुफ़ीद है। ये आपकी जो स्कैल्प है, जो ड्राई हो जाती है, जो इची हो जाती है, उसको भी हाइड्रेट करता है। आपके जो हेयर्स हैं, उनको एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ओवरऑल जो आप में हेयर्स डैमेज हो चुके होते हैं, उनको भी एक हीलिंग इफ़ेक्ट देता है बादाम का इस्तेमाल। आपके जो हेयर्स फ्रिज़ी हो जाते हैं, अजीब से हो जाते हैं, उनको ये मॉइस्चराइज़ करके उनके अपीयरेंस को बेहतर बनाता है। ओवरऑल आपके जो साइन्स ऑफ ड्राइनेस या इची स्कैल्प के हैं, बादाम का इस्तेमाल उनको टैकल करता है। उसके साथ-साथ बादाम का इस्तेमाल ना सिर्फ़ आपकी स्किन और हेयर्स के लिए बेहतर है, बल्कि ये आपकी स्लीप को भी बहुत बेहतर बनाता है। बादाम के अंदर जो हेल्दी फैट्स मौजूद हैं, अनसैचुरेटेड फैट्स पाए जाते हैं, वो आप में सेरोटोनिन लेवल्स को राइज़ करवाते हैं। सेरोटोनिन एक हार्मोन है जो कि आपकी स्लीप को रेगुलेट करवाता है। आपकी स्लीप और वेक साइकिल्स जो हैं, वो उनको रेगुलेट सेरोटोनिन ने करवाता है। अब आलमंड का जो इस्तेमाल है, आप में सेरोटोनिन के लेवल्स को राइज़ करवाएगा। जब सेरोटोनिन लेवल बेहतर होगा, तो आपकी क्वालिटी ऑफ स्लीप जो है, वो खुद ही बेटर हो जाएगी। आपको नींद अच्छे से आएगी। अब जो मेन टॉप ऑफ द लिस्ट है जिसको बादाम के साथ एसोसिएट किया जाता है नॉर्मली, वो होता है आपकी दिमागी सेहत। आप में जो दिमागी कमज़ोरी आ जाती है, उसके लिए बादाम के इस्तेमाल को बहुत इफ़ेक्टिव माना जाता है और बहुत सारी रिसर्चेज़ इस बात को प्रूव करती हैं कि बादाम का जो इस्तेमाल है, आपकी एज के साथ जो आप में कॉग्निटिव डिक्लाइन आ जाता है, आप में जो दिमागी कमज़ोरी, जो भूलने की बीमारी हो जाती है, उसको टैकल करने के लिए बादाम का इस्तेमाल इंतहाई फ़ायदेमंद है। इसके साथ-साथ आप में दिल से मुतल्लिक कोई भी मसला है, तो बादाम का इस्तेमाल अपने अंदर कार्डियो प्रोटेक्टिव इफ़ेक्ट भी रखता है। मतलब कि ये आपकी दिल की सेहत को भी प्रोटेक्ट करता है। उसके लिए फ़ायदेमंद है। उसके लिए फ़ायदेमंद क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो हेल्दी फैट्स मौजूद हैं, जो विटामिन्स और मिनरल्स मौजूद हैं, वो कॉमुलेटली वर्क करते हैं और आपकी बॉडी में जो बैड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, उसको कम करवाते हैं और जो गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल है, उसको मेंटेन और हाई करवा के आपकी हेल्थ को ओवरऑल प्रोटेक्ट करते हैं। इसका ओवरऑल आपकी जो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ है, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। आपको दिल से मुतल्लिक बहुत सारे मसाइल जैसे कि आर्थियोस्क्लेरोसिस है, स्ट्रोक है, इवन हार्ट अटैक है, हार्ट फेलियर है, ऐसे मसाइल से बचाता है बादाम का इस्तेमाल, अगर आप इसको रेगुलरली अपनी डाइट में ऐड कर लेते हैं तो। अब इसको फीमेल्स के लिए भी बहुत अच्छा ड्राई फ्रूट माना जाता है। फीमेल्स के लिए अच्छा फ्रूट ड्राई फ्रूट इसलिए माना जाता है, इस केस में इसको माना जाता है कि ये फीमेल्स में जो ब्रेस्ट कैंसर है, उसके रिस्क को कम करवाता
है। इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखा गया है ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क को कम करवाने में। और ये बात इंडिकेट करती है कि ये आपका जो कैंसर है उसको मैनेज करने में भी हेल्प करता है और फीमेल्स के लिए ये सबसे एक बेस्ट ड्राई फ्रूट है और फीमेल्स को इसको ज़रूर कंज़्यूम करना चाहिए कैंसर से बचने के लिए या अगर ऑलरेडी ब्रेस्ट कैंसर का इश्यू है तो उससे लड़ने के लिए भी वो इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। अब वो लोग जिनके ब्लड शुगर लेवल्स अक्सर हाई होते हैं, ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स अक्सर हाई रहते हैं, उनकी वैल्यूज़ हाई रहती हैं, सडन स्पाइक्स क्रिएट हो रहे होते हैं, वो लोग भी बादाम के इस्तेमाल को ज़रूर करें। अगर रेगुलरली वो इसको कंज़्यूम करते हैं तो ये उनका जो ब्लड ग्लूकोज़ लेवल्स हैं उनको बैलेंस करने में मदद करता है। ओवरऑल टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। समटाइम्स हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है किसी भी रीज़न की वज़ह से, कोई भी सोजन या सोज़िश हुई हुई होती है, तो बादाम का इस्तेमाल उसके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। आपको इन्फ्लेमेशन से लड़ने में मदद देता है, एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, आपकी बॉडी में जितने भी इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेज़ हैं, उनको लोअर करने में मदद करता है। क्योंकि इसके अंदर जो मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मौजूद होते हैं, वो बेसिकली जो आपको इन्फ्लेमेशन का बायोमार्कर है, जिसको हम सी रिएक्टिव प्रोटीन्स बोलते हैं मेडिकल टर्म्स में, उसको ये कम करवाता है। जब आपका इन्फ्लेमेटरी मार्कर ही कम हो गया तो अल्टीमेटली आप में इन्फ्लेमेशन जो है वो भी लोअर हो जाएगी, उसको ये रिड्यूस करवाएगा। तो अगर आप इसको रेगुलरली कंज्यूम करेंगे तो इसके अंदर नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपको लाइक अर्थराइटिस से लड़ने में मदद देंगी, जैसे कि जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इस तरह के और बहुत सारे इन्फ्लेमेटरी प्रोसेसेस से भी बादाम का इस्तेमाल आपको बचाएगा। अगर हम अदर पोटेंशियल यूजेस की बात करें कि बादाम का इस्तेमाल और किस केस में इफेक्टिव हो सकता है, तो इसके अंदर फोलिक एसिड मौजूद होता है जो कि चाइल्ड्स में जो बर्थ डिफेक्ट्स होते हैं उससे बचा सकता है अगर उसको प्रेग्नेंट लेडीज कंज्यूम करती हैं तो। इसके अलावा मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है जो कि आपकी ओवरऑल हेयर ग्रोथ को प्रमोट करेगा। इसके आपके नर्वस सिस्टम पर बहुत बेनिफिशियल इफेक्ट है मैग्नीशियम का कंटेंट हाई होने की वजह से। ओवरऑल ये एनीमिया को मैनेज करने में मदद करता है क्योंकि इसमें आयरन, कॉपर और भी बहुत सारे ऐसे विटामिन मौजूद हैं जो कि एनीमिया को टैकल करने में मदद करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट का अच्छा सोर्स होने की वजह से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटी भी रखता है। विटामिन ई का अच्छा सोर्स होने की वजह से ये आपकी विजन को भी इम्प्रूव करवाता है और फाइबर का कंटेंट इसमें अच्छा है, कार्बोहाइड्रेट्स का कंटेंट इसमें कम होता है, तो अल्टीमेटली ये आपके वेट लॉस में भी मदद कर सकता है। इसके साथ-साथ कैल्शियम और फास्फोरस का अच्छा सोर्स होने की वजह से ये आपकी बोन्स और टीथ हेल्थ के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। उसके साथ सबसे बेस्ट पॉइंट कि वो लोग जिन लोगों को लैक्टोज़ एलर्जी होती है, वो लोग दूसरा मिल्क यूज़ नहीं कर सकते, तो वो एज़ अ रिप्लेसमेंट आलमंड मिल्क को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये लैक्टोज़ फ्री मिल्क है। अब बादाम को आप यूज़ कैसे-कैसे कर सकते हैं? आप इसको ऐसे रॉ फॉर्म में एन्जॉय कर सकते हैं, कंज़्यूम कर सकते हैं। आप इसको अपने जो डिफरेंट स्वीट्स प्रोडक्ट्स होते हैं, आप घर में डेज़र्ट प्रिपेयर करते हैं, वहाँ पर गार्निशिंग के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। आप आलमंड मिल्क बनाकर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और भी बहुत सारे वेज़ हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे बेस्ट वे जो है यूज़ करने का, जो कि आपके लिए इफ़ेक्टिव रहता है, वो आपने इसको सॉक करके वाटर में और उसकी स्किन को उतार के खाना होता है। उसकी भी रीज़न बताऊँगी कि ऐसा क्यों करना होता है। अब हम साइड इफ़ेक्ट्स की बात कर लेते हैं कि बादाम के इस्तेमाल से आपको कौन से नुकसानात का सामना करना पड़ सकता है। सबसे पहले तो आप में ये रिस्पायरेटरी सिम्पटम्स कॉज़ करवा सकता है उन लोगों में जिन लोगों को आलमंड एलर्जी है। दूसरी चीज़ अगर आप इसको ज़्यादा अमाउंट में कंज़्यूम करते हैं, एक्सेस में ले लेते हैं, जैसे कि 3 या 7 या 1 हैंडफुल आपने खानी होती है, उससे ज़्यादा आप कंज़्यूम कर लेते हैं, तो फिर आप में डायरिया, वॉमिटिंग, इवन स्वेलिंग डिफ़िकल्टी के इश्यूज़ भी कॉज़ हो सकते हैं। तो अगर आप ऐसा कोई भी सिम्पटम्स एक्सपीरियंस करें, तो बादाम के इस्तेमाल को अवॉइड कर दें और किसी डायटीशियन या कंसल्टेंट से ज़रूर कंसल्ट कर लें। अब आपने क्या एहतियात करनी होती है? सबसे पहले तो बादाम की जो स्किन है, उसके अंदर कुछ बायोएक्टिव कंपाउंड्स मौजूद होते हैं। टैनिन्स होते हैं इसकी स्किन के ऊपर, जो कि आपकी बॉडी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स की अब्ज़ॉर्प्शन को रोक देते हैं। तो एडवाइजेबल यही होता है कि आप इसको रात को वाटर में सोक करके रखें और सुबह अर्ली मॉर्निंग इसकी स्किन को उतार के फिर इसको यूज़ करें, ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा आपके लिए। और इसको एक जितनी अमाउंट आपको बताई जाती है, उतनी अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं और वो लोग जिन लोगों को एलर्जीज़ हैं या हाइपर सेंसिटिव लोग हैं, वो लोग बादाम के इस्तेमाल को अवॉइड करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।